नमस्कार दोस्तों। इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज़ को कंट्रोल करता है एक इनविजिबल फोर्स। क्या है ये फोर्स? सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स। और ये एल्गोरिदम सिर्फ आपकी फीड को नहीं बल्कि आपकी सोच, आपके डिसीजंस और आपकी ज़िंदगी को भी कंट्रोल कर रहे हैं। स्कैरी राइट? तो आज हम बात करेंगे युवल नोआ हरारी की लेटेस्ट बुक नेक्सस के थ्रू कि कैसे ये एल्गोरिदम्स हमारे समाज, डेमोक्रेसी, हमारी फ्रीडम, इन सबको खतरे में डाल रहा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स होती क्या हैं? ये आपको एंगेज करने के लिए बनाई गई एल्गोरिदम्स होती हैं। मतलब आपको स्क्रॉल करते रहना, लाइक करना, शेयर करना। लेकिन ये एल्गोरिदम्स सिर्फ एंगेजमेंट के लिए कुछ भी करेंगे। हरारी कहते हैं कि ये एल्गोरिदम्स आउटरीच, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और मिस इन्फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा एंगेजमेंट लाती हैं। और ये सिर्फ आपके फीड तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इम्पेक्ट कर रहा है। चाहे वो म्यांमार में रोहिंग्यास के अगेंस्ट वायलेंस हो, चाहे मालदा में हुए दंगे हों, चाहे दिल्ली में हुए दंगे हों, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं ये एल्गोरिदम्स हमारे विचारों को, डिस्कोर्स को इम्पैक्ट करते हैं। हरारी ने एक शॉकिंग एग्जाम्पल दिया है म्यांमार में रोहिंग्या जेनोसाइड का। सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स ने एंटी रोहिंग्या प्रोपोगंडा को इतना एम्पलीफाई किया कि लोग हेट फैलाने लगे। मिस इन्फॉर्मेशन और हेट स्पीच ने एक पूरी कम्युनिटी को खतरे में डाल दिया। यही नहीं, आपकी फीड में भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपने नोटिस किया है कि नेगेटिव न्यूज़ या कंट्रोवर्शियल पोस्ट ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि एल्गोरिदम्स को पता है कि आउटरीच से एंगेजमेंट बढ़ता है। अभी हाल ही में रणवीर अलाहाबादिया के खिलाफ जो आउटरीच हुआ, आपने देखा कि हर जगह लग रहा है कि सिर्फ देश में रणवीर अलाहाबादिया का इशू ही चल रहा है, जबकि बहुत सारी चीज़ें थी। अब कैसे ये पब्लिक डिस्कोर्स को मैनिपुलेट करते हैं? तो हरारी कहते हैं कि एल्गोरिदम्स ने पब्लिक डिस्कोर्स को मैनिपुलेट कर दिया है। अगर आप सच बोलते हैं या मॉडरेट कंटेंट शेयर करते हैं तो एल्गोरिदम्स आपको इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर आप एक्सट्रीम व्यूज़ रखते हैं तो एल्गोरिदम्स आपको प्रमोट करते हैं। इसलिए आजकल लोग ज़्यादा पोलराइज हो चुके हैं। ध्रुवीकरण जिसे हम कहते हैं, लेफ्ट हो, राइट हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, लिबरल हो, कंजर्वेटिव हो, हर कोई अपने इको चैम्बर में रह रहा है और उसे लगता है कि उसकी दुनिया ही टोटली सही है। तो इको चैम्बर क्या होता है? इको चैम्बर का मतलब है कि आपको सिर्फ वही कंटेंट दिखाया जाता है जो आपकी एग्जिस्टिंग बिलीव्स को सपोर्ट करता है। मतलब अगर आपको लगता है कि हाँ, मेरी सोच ही सही है, तो एल्गोरिदम्स आपको और भी वैसी कंटेंट दिखाएंगे। इससे आपकी थिंकिंग नैरो हो जाती है और डाइवर्स ओपिनियन से दूर हो जाते हैं। हरारी कहते हैं कि ये समाज के लिए बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है। साथ में पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी हो रहा है। पॉलिटिकल मैनिपुलेशन क्या है? तो हरारी ने बताया है कि कैसे सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स को पॉलिटिकल गेन्स के लिए यूज़ किया जा रहा है। 2016 के यूएस इलेक्शंस हो या ब्रेग्जिट हो या फिर किसी और कंट्री में, चाहे इंडिया, एल्गोरिदम्स ने पब्लिक ओपिनियन को स्वे करने में बड़ा रोल प्ले किया है। पॉपुलिस्ट लीडर्स को प्रमोट किया गया और पोलराइजेशन को बढ़ाया गया। मतलब एल्गोरिदम्स डेमोक्रेसी को भी खतरे में डाल रहे हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ पर रूलिंग पार्टी बीजेपी, इनका आईटी सेल इज़ वेरी एक्टिव। अब इससे हरारी का सबसे बड़ा कंसर्न है वो है लॉस ऑफ ह्यूमन ऑटोनॉमी। हमारी ऑटोनॉमी खत्म हो रही है। मतलब एल्गोरिदम्स आपकी सोच और डिसीजंस को कंट्रोल कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी से कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन सच में एल्गोरिदम्स आपको वही दिखा रहे हैं जो वो चाहते हैं। और फ्यूचर में एआई इतना पावरफुल हो सकता है कि वो आपके बिहेवियर को भी कंट्रोल करने लगेगा। मतलब आपकी फ्रीडम खतरे में है। अब इसमें एथिकल कंसर्न्स भी हैं। तो हरारी ने बोला है कि टेक कंपनीज को अकाउंटेबल होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि प्लेटफॉर्म हार्मफुल कंटेंट को प्रमोट करें और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ना हो, है ना। हरारी का सजेशन है कि सोशल मीडिया कंपनीज के ओनर्स को लायबल होना चाहिए अगर उनके एल्गोरिदम से सोसाइटी को नुकसान हो रहा है। मतलब अब टाइम आ गया है कि हम रेगुलेशंस और ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करें। अब एल्गोरिदम ऑटोनॉमी और डिसीजन मेकिंग, तो हरारी ने एक चिलिंग पॉइंट बताया है एल्गोरिदम ऑटोनॉमी का। मतलब एल्गोरिदम्स अपने आप डिसीजन लेने लगते हैं। अगर उन्हें सिर्फ एंगेजमेंट बढ़ाना है तो वो कुछ भी करेंगे, चाहे वो हेट स्पीच हो या मिस इन्फॉर्मेशन हो। इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है और ये डिसीजंस रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेज रखते हैं, जैसे म्यांमार में हुआ। इसलिए हरारी कहते हैं कि एल्गोरिदम्स को एथिकल ओवरसाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, हरारी की बात से एक बात क्लियर है, सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स ने कम्युनिकेशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, लेकिन ये एक डबल एज सॉर्ड है, यानी दो धारी तलवार की तरह है। यही एल्गोरिदम्स डेमोक्रेसी, सोसाइटल हार्मनी और हमारी इंडिविजुअल फ्रीडम को खतरे में डाल रहे हैं। हरारी कहते हैं कि हमें रेगुलेशन, ट्रांसपेरेंसी और एथिकल एआई डेवलपमेंट की ज़रूरत है, वरना हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ लोग एल्गोरिदम्स में मतलब से कंट्रोल हो रहे हैं। हम एल्गोरिदम को कंट्रोल नहीं कर रहे, रादर वो हमें कंट्रोल कर रहे हैं।
तो आप क्या कर सकते हैं, पहले आप अपने सोशल मीडिया यूजेज को क्रिटिकली एनालाइज करें। दूसरा, डाइवर्स ओपिनियंस को फॉलो करें ताकि आपका इको चैम्बर ब्रेक हो। अगर आप राहुल गांधी के फैन हैं तो मोदी जी को भी फॉलो करें, मोदी जी के हैं तो राहुल गांधी को भी करें। और तीसरा, एथिकल एआई और रेगुलेशंस के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि अगर हम अभी भी नहीं जागे तो कल बहुत देर हो चुकी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नॉलेज इज़ पावर और हमें इस पावर को यूज़ करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।